हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल नीता टैरो गाइडेंस में। आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ एंड इस रीडिंग का टॉपिक है, आप बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्टेड है, ठीक है ना। एंड इस रीडिंग का टॉपिक है व्हेन विल यू गेट मैरिड, आपकी शादी कब होगी एंड विथ हुम, किससे होगी, ठीक है। तो आज इस रीडिंग में हम ये चीज़ देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आप उस पर्सन से कहाँ मिल सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड ये आपकी रिक्वेस्टेड है, आपने इसकी रिक्वेस्ट की थी, सो मैंने इसकी सोचा इस पर रीडिंग कर दूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए रीडिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आज मैंने 2 पाइल्स रखे और ये डेट ऑफ बर्थ पे आपको सेलेक्ट करने हैं। सो पाइल 1 में है 1 से 16। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है तो पाइल 1 में आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है तो पाइल 2 में आपकी रीडिंग होगी। ओके, सो मैं फिर से दिखाता हूँ। पाइल 1 1 से 16 एंड पाइल 2 17 से 31। सो ये दोनों टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक एंड मेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है, ये उनकी रीडिंग है। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हेन विल यू मैरी एंड विथ होम, आपकी शादी किससे होगी एंड कब तक होगी, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। हम डेक्स से भी देखेंगे, डेफिनेटली डेक्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। सो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से मिल जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम चिट्स के थ्रू भी निकालेंगे इन्फॉर्मेशन। आपके पर्सन आपको कहाँ मिल सकते हैं, कब तक आपकी शादी हो सकती है, कौन होंगे वो पर्सन, उस पर्सन का नेचर, पर्सनैलिटी, बॉन्डिंग, वो सब भी हम देखेंगे। प्रोफेशन भी हम चेक करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि शादी आपकी कब तक हो सकती है, जो कि आज की रीडिंग का मेन फोकस है, व्हेन विल यू गेट मैरिड। सो दोस्तों, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कार्ड शफल करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होगी उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होगी उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। एंड मैं आपको ये भी बताऊं दोस्तों, ये टाइम स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो टाइम मैटर नहीं करता है, किसी मंथ किसी ईयर देख रहे हो वैलिड है। एंड दोस्तों जेंडर मैटर भी नहीं करता है, आप मेल फीमेल कोई भी उसे देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो ये वैलिड है, अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो तो भी ये वैलिड है, ठीक है। सो सिंगल सेपरेटेड कोई भी हो आप देख सकते हो, डिवोर्सी हो देन आप फिर भी देख सकते हो। यू ऑल आर वेलकम हियर। सो चलिए रीडिंग के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी इन गाइड मी। मोरालिटी, पहला कार्ड आया है मोरालिटी का। न्यू विजन, पोस्टपोनमेंट, कॉम्प्रोमाइज। चलिए और भी कार्ड्स लें एंड देन पता लगाते हैं व्हेन विल यू मैरी एंड विथ हुम। सर इस कार्ड से हम आपकी सिचुएशंस देखेंगे कि आपका सिचुएशन कैसा होगा जब आपकी शादी होगी। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी सिचुएशन ऐसी अभी होगी या फिर जब आपकी मैरिज होने वाली होगी तब ऐसी होगी, ठीक है ना। मतलब आप इसे सुनो एंड आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कैसे रिजोनेट कर रही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है, 6 कार्ड नंबर 6 विच इज़ कॉम्प्रोमाइज एंड मोरालिटी, ठीक है। सो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो मुझे दोस्तों आपके लिए ये फील हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग जब अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलेंगे, ठीक है ना, किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जहाँ पे वो हैप्पी नहीं है, मे बी ये काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसने अपनी आइडेंटिटी आपसे हाइड की हो, अपने बहुत सारी सच्चाई आपको नहीं बताई हो एंड आपको बहुत बाद में पता चला हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दुख हुआ हो, काफ़ी हर्ट फील हुआ हो आपका। एंड आपने अपने आप को ऐसा, उस पर्सन से आपका मन कहीं ना कहीं टूट गया, ठीक है। सो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, उस चीज़ से जब आप रिलीज़ करोगे, ठीक है ना, विद द न्यू विजन कार्ड, जब आप उस पर्सन से रिलीज़ हो जाओगे, सो आपके लिए ये मैरिज आपकी लाइफ में एंटर करेगी, ठीक है।
ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी सिंगल है, जिनके साथ ये चीज़ हुई नहीं है, उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, आपके लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने अपने आप को एक ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप लाइफ को कहीं ना कहीं जीना चाहते हो, कलर फ्रेम, आपके सपने अच्छे हैं, आप बड़े बड़े सपने देखते हो, अपने आप को फ्रीडम देना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। शायद आपको डर लगता है कि कहीं ओपन हो जाऊँ तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आपको ओपननेस से, फ्रीडम से डर लगता है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, हो सकता है आपके एक दो ही फ्रेंड हो, कुछ ही फ्रेंड हो, ठीक है, या फिर बहुत कम फ्रेंड हो जिनसे आप कभी कभी मिलते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है ना दोस्तों, विद द पेज ऑफ फ्रेंड्स कार्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आपके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है जिसको आप होल्ड करके रखे हैं। ठीक है ना, एंड आपके अंदर सैडनेस भी है, डिस्पेयर भी है। बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप से लेके आपको काफ़ी डिस्पेयर मिला है। ठीक है ना, हर्ट एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड आप काफ़ी प्रोटेक्टिव मूड में हो, आपको काफ़ी न्यू रिलेशनशिप से डर लगता है। ठीक है, इवन तो आप मैरिज के लिए देख रहे हो, शादी के लिए आप देख रहे हो, लेकिन आपको हमेशा एक डर रहता है। ठीक है, कि मेरी मैरिज किस पर्सन से होगी, कहीं मुझे पास्ट वाला एक्सपीरियंस फिर से तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। सो चलिए हम देखते हैं दोस्तों कि आपकी शादी किस पर्सन से हो सकती है। Let me shuffle the cards. Please, angels, help me, guide me for pile number 1. When will they marry and with whom? We have 8 of cups. सो दोस्तों ये कार्ड्स हम जो निकालेंगे इससे हम आपके पर्सन के लिए देखेंगे। ठीक है ना, कि आपके पर्सन कौन हो सकते हैं। ठीक है, एंड देन हम आपके लिए देखेंगे कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। सो इसे ऐसा डिवीज़न कर दिया मैंने, सो दैट आपको समझ आए। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। डेथ, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके दोस्तों, सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप हो सकते हैं फायर साइन के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, यानी आप अर्थ साइन के हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है, या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर एयर साइन के लिए भी, एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे आपके लिए फायर साइन एंड एयर साइन एंड अर्थ साइन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के लिए वाटर साइन लग रहा है बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो दिख रहा है, अर्थ साइन भी दिख रहा है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विच आर एयर साइंस, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो दोस्तों मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद द 8 ऑफ कप्स कार्ड हियर एंड विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड हियर। ठीक है ना, आपके पर्सन बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर चुके हैं। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन का कोई ना कोई, आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनका मैरिज कहीं अरेंज हो चुका होगा। ठीक है, एंड वो उस मैरिज से वो वॉक अवे करेंगे। ठीक है ना, शादी हुई नहीं होगी, बस मैरिज अरेंज हुआ होगा, फैमिली ने रिश्ते तय करवाए होंगे, बट उससे वो वॉक अवे कर जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया होगा जिसके चलते वो उसे छोड़ देंगे, एंड ये इस वजह से आपके पर्सन के अंदर काफ़ी सैडनेस आएगी। ठीक है, लोनलीनेस। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन काफ़ी टाइम से अपने करियर पे वर्क कर रहे होंगे, एंड उनके लाइफ में काफ़ी एक लोनलीनेस होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पर्सन किसी मैरिज को ब्रेक करके आएंगे। ठीक है ना, विद द 8 ऑफ कप्स कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड, कोई मैरिज ब्रेक हो सकती है। ये पर्सन सेकेंड मैरिज इस पर्सन की हो सकती है, आप सिंगल हो सकते हैं, इस पर्सन की सेकंड मैरिज हो सकती है। ठीक है ना, आपके साथ। कुछ लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क में बिजी थे, एंड इनकी लाइफ में काफ़ी लोनलीनेस थी, और ये पर्सन के पास सब कुछ होते हुए, 8 ऑफ कप्स, सब कुछ होते हुए भी इनके पास एक कप, इस वाले कप की सर्च में, ठीक है ना, ये कहीं सर्च कर रहे थे। ठीक है ना, कहीं जा रहे हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट इनकी एक आत्मा, एक मन में हमेशा थी कि मेरे लाइफ में एक पार्टनर आ जाए। ठीक है, विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड, ये कप खोज रहे थे, एंड ये कप आपसे इनको मिलेगा। इनकी लाइफ में जो कमी है ये आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, ये आप शेयर करोगे। हो सकता है ये कंडीशन आपकी भी हो, आप काफ़ी लोनलीनेस फील करते हो, सब कुछ होते हुए भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती है। ठीक है, स्पेशली व्हेन आप जब अलोन होते हो, खुद के साथ होते हो, तब आपको ये कमी ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, तो आपके पर्सन की भी ये एनर्जी होगी। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि ये पर्सन
अपनी सेकंड मैरिज को तोड़ के या थर्ड मैरिज को तोड़ के फिर खत्म करके आपके पास आएंगे, ठीक है। विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बिलीव करते होंगे एंड ये काफ़ी रोमांटिक होंगे विद द करेंगे एंड आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। विद दीज 2 कार्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो साइकिल एंड होगी, ठीक है। तब न्यू साइकिल आप लोगों के लिए हो सकता है ये नए पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे नए पर्सन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपका इनसे सेपरेशन हो गया हो तो आपका, ठीक है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नए पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, फिर वो आपके साथ रिटर्न होके आएंगे, आपको कहीं ना कहीं चीट करके गए हो या फिर कुछ ना कुछ आपको हर्ट करके गए हो, मुझे ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, जब भी आपकी लाइफ में इंटर करेंगे तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको हो सकता है बहुत जल्दी मिले एंड बहुत जल्दी आपको अपना प्यार ऑफर करे, ठीक है। एंड आप उस समय बहुत गार्डेड मोड में रहोगे, मतलब आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहोगे एंड आपको इस पर्सन पे शक होगा कि इतनी जल्दी कोई पर्सन कैसे ऑफर कर सकता है मैरिज, ठीक है। बट ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये पर्सन काफ़ी लॉयल पर्सन होंगे एंड विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड भी मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट होंगे एंड डिवाइन कनेक्शन होगा, ठीक है। हो सकता है आप लोग पास्ट में एक कार्मिक पर्सन के साथ रहे हो एंड ये आपके लिए डिवाइन एंड लाइफ टाइम का कमिटमेंट होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप दोनों एक दूसरे, ये पर्सन आपको बहुत शांति से, बहुत ही कामली, बहुत ही प्यार से अपना रिलेशनशिप ऑफर करेंगे, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, इस पर्सन पे ट्रस्ट इश्यूज होगी, कुछ ना कुछ आपको हो सकता है ये पर्सन लगे कि कोई पर्सन बिना जाने पहचाने या फिर कुछ ना कुछ तो आपको इस पर्सन में पसंद नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता है बस आपको एक मन में फियर हो जिसका जिक्र मैंने किया और इस वजह से आप इस पर्सन को पहले ना कहोगे या इस पर्सन से दूरी बना के रखोगे, मुझे ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है दोस्तों, ठीक है। सो चलिए देखते हैं और भी कार्ड्स लेके आपकी। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि ये पर्सन हो सकते हैं मिलिट्री, आर्मी एंड काफ़ी प्रोटेक्टर होंगे, प्रोटेक्टिव मतलब एक बैरियर की तरह होंगे, ठीक है ना। क्विक डिसीजन लेना, ओपन अप, आपके लिए कार्ड आया है ओपन अप का, ठीक है। एंड पहले भी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ अभी भी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है दोस्तों। आप किसी भी पास्ट की नेगेटिविटी को होल्ड करके मत रखना एंड इस पर्सन को मत ठुकराना, बिकॉज ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, ठीक है ना। एंड आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये चीज़ है आपके लिए। विल यू मैरी, व्हेन विल यू मैरी, हम देखते हैं आपके पर्सन और आपकी मैरिज किससे होगी, फिर हम देखेंगे कि आपकी शादी कब तक होगी, ओके। बिलीव एंड सक्सीड, सो आपको इस पर्सन पे बिलीव करना है, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। एंड आपके लिए ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। पहले आप लोग की हो सकती है ऑनलाइन बात हो एंड देन आप लोग फिर मिल सकते हो फेस टू फेस, ठीक है। ऑनलाइन जब आपसे बातें करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करोगे, आपको ट्रस्ट इशूज़ होगा एंड देन फिर आप धीरे धीरे इस पर्सन के साथ ओपन अप हो जाओगे विद द ओपन अप कार्ड, ठीक है। क्योंकि ये आपके सोल को अट्रैक्ट करेंगे, ये आपके सोलमेट होंगे, ट्रू लव होंगे, इनको भी कमिटमेंट चाहिए एंड आपको भी कमिटमेंट चाहिए। बैलेंस का कार्ड आया है दोस्तों, आप दोनों अगेन देखिए ये दोनों, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम यूनियन, आप लोगों की हार्ट जो है वो एक हो जाएगी विद दिस बैलेंस कार्ड। आप लोगों का सिचुएशन काफ़ी एक जैसा होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके जहाँ रहते हो वहीं से हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील, ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस लेके आएंगे, ठीक है ना। आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग मई में मिल सकते हो, ठीक है। इस पर्सन के साथ एक बहुत ऐसा कनेक्शन फील करोगे जो आपने कभी भी फील नहीं किया, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। ब्लेसिंग्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह होंगे, इफ़ यू कैन सी दिस। पहले आप ओपन अप नहीं होंगे एंड देन आपको कहीं ना कहीं फील होगा दैट दिस पर्सन इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। मेमोरीज, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ओल्ड पर्सन कहने का मतलब इनके साथ आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हो एंड आप इनकी ही यादों में हो, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले, मुझे ये चीज़ भी दिख रही है।
चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। रिलैक्सेशन, काफ़ी रिलैक्स फील होगा आपको इस पर्सन के साथ। आपकी जो भी पास्ट की वरीज है वो सभी दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। सो चलिए अब हम कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं कि आपको आपकी शादी कब तक हो सकती है, ठीक है। वी विल टेक सम कार्ड्स। देन चिट से भी देखेंगे दोस्तों के। वी हैव द हाई प्रिस्टेस कार्ड। सो डिवाइन टाइमिंग में तो होगी आपकी शादी, ठीक है, काफ़ी डिवाइन टाइमिंग में होगी। ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है। आपको हिम्मत बना के रखनी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिलेड मैरिज हो, बिकॉज वी हैव पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी है। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, वी हैव द डेविल कार्ड। ओके, सो वी हैव एनफ कार्ड्स। सो दोस्तों मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ये डिवाइन टाइमिंग आपकी काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगी, ठीक है। एंड टाइमिंग की बात करूँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, 70% के लिए ये आपके लिए नए रिलेशनशिप हो सकते हैं। बहुत कम % के लिए ये ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं आपके, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड ये पर्सन के साथ आप आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी सारी इनसिक्योरिटीज इस पर्सन के साथ रिलीज हो जाएगी। एंड इस पर्सन की भी, जैसा आपका कंडीशन है वैसा इस पर्सन का भी कंडीशन होगा। बैलेंस करोगे आप लोग, एक दूसरे को मिरर करोगे। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो आप लोग का। हार्ट जो है वो एक हो जाएगा। इमोशनल एक्सचेंज, वर्ड का एक्सचेंज, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सो टाइमिंग की बात करूँ दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है आप लोगों को 1.5 साल का टाइम लग सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है आप लोग 2 साल में भी मिल सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1 महीने का भी टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो 1.5 साल का टाइम हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है, एंड तब आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि आप कंफर्म हो जाओ, ठीक है। 4 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 मंथ्स या फिर 4 ईयर्स भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए हम अब चिट से भी देखते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। व्हेन विल यू गेट मैरिड। कुछ लोगों के लिए आपको बताया 4 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1.5 साल, ठीक है ना। एंड 8 मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए 14 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी 14 मंथ्स में शादी हो सकती है। एंड 2 साल भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। सो आपके साथ जैसे रेजोनेट करे। 2 साल बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। 1 वीक, ठीक है। 1 वीक में कोई आपके पर्सन से आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, या आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए फील हुआ है एंगेजमेंट हो चुकी है आपकी, ठीक है। 2 ईयर्स आपको बोली हुई थी, 2 ईयर्स, एंड 2 ईयर्स आया है। सो बहुत सारे लोगों की मैरिज 2 साल में होगी। और कार्ड्स लेते हैं। व्हेन विल यू गेट मैरिड, प्लीज एंजल्स हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 1। 4 मंथ्स आपको 4 बता ही रही थी, एंड 4 मंथ्स भी आया है। सो 4 मंथ्स में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। नए पर्सन हो सकते हैं। क्या बोल रही थी, डिवाइन टाइमिंग, एंड डिवाइन टाइमिंग आया है। सो डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिल सकते हैं। कुछ लोग एंजेलिक नंबर आपको बहुत सारे दिखते होंगे, ठीक है। वी विल टेक लास्ट कार्ड। वेरी सून, वाओ। सो वेरी सून ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आप लोग कहाँ मिल सकते हैं। सो चलिए दोस्तों देखते हैं आप लोग कहाँ मिल सकते हैं, कौन सी जगह पे मिल सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी इन गाइड मी। आई होप्स आपको टाइमिंग समझ में आई हो। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी इन गाइड मी। आप लोग कहाँ मिल सकते हैं। एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं दोस्तों। आप एयरपोर्ट पे वर्क करते हो, या ये पर्सन वर्क करते हो, आप लोग मिल सकते हो। ऐसे ट्रैवल के दौरान भी मिल सकते हो। पार्क में मिल सकते हो, या मिल चुके हो ऑलरेडी। फेयर मेले में मिल सकते हो। मार्केट में मिल सकते हो सकता है आपके एक्स हो एंड आपको मार्केट में मिले फिर से, ठीक है ना। आप लोग की फिर से बात हो जाए। पुलिस स्टेशन, ये पर्सन आर्मी नेवी, कुछ ना कुछ तो ऐसे हो सकते हैं, इनका जॉब हो सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल में मिल सकते हो। ये पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो। कैफ़े में मिल सकते हो, ठीक है। या फिर आपको ऑनलाइन कुछ मैसेज आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। आप में से कुछ लोग कॉफ़ी लवर भी होंगे, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दिस इज़ योर चैनल, सो सपोर्ट इट, एंड डेफिनेटली आई होप सो कि आप इसे सपोर्ट करेंगे दोस्तों। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।
हेलो पाइल नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है, ये आपकी रीडिंग है। एंड आज की रीडिंग में हम आपके लिए देखने वाले हैं व्हेन विल यू मैरी, आपकी शादी कब तक होगी। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी रिक्वेस्टेड टॉपिक, आपकी शादी कब तक होगी आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड हु विल यू मैरी, शादी कब तक होगी, किससे होगी, ठीक है। आप लोग अपने पर्सन से कब तक मिल सकते हो, कहाँ मिल सकते हो, वी विल सी फ्रॉम द डेक्स फ्रॉम दिस शीट्स कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे, आपकी सिचुएशंस देखेंगे कैसी है, ठीक है। सो दोस्तों चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो जो मैसेज रेजोनेट होती है वही रखिएगा, जो नहीं होती है इसे जान लीजिएगा। आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ये वैलिड है। आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, आप डिवोर्सी हो, फिर आप देख सकते हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो, अपने वाइफ हस्बैंड के लिए देख सकते हो। टाइम स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। सो चलिए हम पहले कार्ड्स लेंगे एंड देखेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी है और मैरिज के टाइम तक कैसी होगी, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। सॉरो, मैं लाइफ सफरिंग करती हूँ सो दैट आपको एक आपके सामने कार्ड्स आए, ठीक है ना दोस्तों। एंड आप श्योर हो जाओ कि यस दिस इज़ योर रीडिंग। कंडीशनिंग, द डेविल, थंडरबोल्ट, ओ माय गॉड, दिस कार्ड्स आर फॉर योर सिचुएशन, आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है। द माइजर। चलिए और भी कार्ड्स लेते हैं टैरो डेक से। दिस वाज फ्रॉम द जेन टैरो। डेथ, द स्टार, वाओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आपके सिचुएशंस आपको पहले बताने हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए द डेविल का कार्ड आया है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एडिक्शन भी दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, हो सकता है आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हो गए हो। लेट उठना मुझे दिख रहा है, गलत लाइफस्टाइल दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आप लोग हो सकते हैं कम एज के हो, ठीक है ना, मतलब लाइक आप कॉलेज में हो एंड आपको वहाँ से कोई ना कोई बुरी लत लग गई है अपने फ्रेंड्स के साथ रह के। लाइक लेट नाइट पार्टीज करना, स्मोकिंग वगैरह भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके लाइफ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कुछ लोग गलत संगति में भी हो सकते हैं। दोस्तों सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी डेफिनेटली, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो जिन लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है वो समझिएगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है तब विद द थंडरबोल्ट कार्ड एंड विद द माइजर कार्ड, आपके करियर में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए फैमिली में इश्यूज दिख रहे हैं, आपकी फैमिली में हो सकता है कुछ सही ना चल रहा हो, कुछ कलह लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको लेके हो सकता है ये फैमिली का टेंशन। एंड आप कुछ बुरी आदतों में घिरे हुए भी हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। सो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। एंड आपकी फैमिली आपको सुधारने की कोशिश कर रही है, हो सकता है आपको करियर में अच्छे बनाने की कोशिश कर रही है। आप हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके लिए काफ़ी वरीड हो करियर को लेकर। डेफिनेटली करियर रीडिंग नहीं है बट करियर सिचुएशन मुझे जो दिख रही है सो आपको बता रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है आप कुछ ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हो जो आपके पेरेंट्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एंड डेफिनेटली वो आपके लिए सही रिलेशनशिप नहीं हो सकता है जिसके साथ आप अभी हो। एंड वो टॉक्सिक है, आपके पेरेंट्स आपको लगातार मना कर रहे हैं, पेरेंट्स दुखी हैं आपकी वजह से। ये चीज़ मुझे दिख रही है विद द कंडीशनिंग कार्ड एंड थंडरबोल्ट कार्ड, ठीक है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सो दोस्तों ये जब आपकी नेगेटिव सिचुएशन एंड होगी विद द डेथ कार्ड, आने वाले टाइम में ये एंड होने वाली है। एंड द स्टार कार्ड, हीलिंग होगी आपकी, कुछ ना कुछ तो आपके लिए न्यू होप आएगी। कुछ कोई फ्रेंड आपकी अच्छी फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकते हैं, पॉजिटिवली आप डायरेक्शन में बढ़ने वाले हो। आप एक्वेरियस हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है आपकी लाइफ में। सभी के लिए ये चीज़ नहीं बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ जो जनरल सबके लिए दिख रही है कि आपके लाइफ में एक बहुत दुखदाई पीरियड आपके वो ख़त्म होगा एंड न्यू साइकिल बिगन होगा,
ठीक है ना। बहुत नया साइकिल एंड बहुत पॉजिटिव साइकिल आने वाले टाइम में बिगिन होने वाला है। एंड वो इंडिकेशन होगा कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी एंटर हो चुके हो, तो आपकी एक नई साइकिल इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ इस पर्सन का नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नया करियर, या ये पर्सन का बिहेवियर चेंज हो सकता है जो कि बहुत पॉजिटिवली होगा। हो सकता है आपके प्रति इस पर्सन का बिहेवियर, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो काफ़ी आप लोगों के बीच में टेंशन रही हो, जिसकी वजह से आपने कुछ आपके अंदर एडिक्शन वाली हैबिट आ गई हो रिलेशनशिप का टेंशन की वजह से। ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो जो भी है, ये कंडीशन आपका ख़त्म होने वाला है। दैट न्यू चेंज, एंड ऑफ सम पीरियड, एंड विद द स्टार कार्ड न्यू हीलिंग एंड हैप्पीनेस इज ऑन इट्स वे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। आप मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉक करो एंड बर्ड्स की साउंड्स को सुनो, नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। मुझे ये चीज़ फील हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये जो पर्सन आप जिनके साथ आपकी मैरिज हो गई ना, ये पर्सन काफ़ी हीलिंग एनर्जी वाले होंगे। कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की फैमिली में काफ़ी टेंशन होंगे। जो भी नेगेटिव सिचुएशन होगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में हो और इस पर्सन को आप काफ़ी मानते हो। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हो। ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है जिसकी संगत में आप आने वाले हो, ठीक है। एंड ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा, एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। एंड आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव कंडीशन है उसको ये ट्रांजिट करेगा। इसकी दोस्ती में, इसकी संगत में आते ही आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा, चेंज आएगा, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। बट आपका कंडीशन अभी काफ़ी दुखी है। कुछ लोग बहुत बीमार हैं, कुछ लोग एडिक्शन में हैं, एंड कुछ लोगों के दिमाग में थिंकिंग पैटर्न है जो कि काफ़ी नेगेटिव है। एंड इस वजह से आपके परेशान कौन है? आपके फैमिली मेम्बर्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे वो एक्वेरियस हो सकते हैं, आप भी एक्वेरियस हो सकते हो। मुझे ये चीज़ दिख रही है। तो चलिए और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि आपकी शादी किस पर्सन से होगी। उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि आप अभी शायद करियर पे काम करना आपने छोड़ दिया है। आपको बहुत फेलियर मिला है एंड आप काफ़ी टूट चुके हैं एंड आपने गिव अप कर दिया कि अब मुझे करियर पे वर्क नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। एंड आप काफ़ी ज़्यादा एक गलत लाइफस्टाइल को अपना रहे हो। जो आपको करना चाहिए उसे नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट डेथ एंड द स्टार, आपके लिए ये नेगेटिव सिचुएशन एंड होगी, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है। चलिए कार्ड्स लेते हैं आपके लिए और पता लगाते हैं आपकी शादी किस पर्सन से होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, किंग एंड क्वीन। द फूल, वाओ, जीरो। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट करवाएंगे। डॉक्टर हो सकते हैं जिनके पास आप इलाज के लिए जाते हो, ठीक है। ये फ्रेंड हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, आपके सेम एज के हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, दोस्त से आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है ये पर्सन। ओ माय गॉड, 6 ऑफ वैंड विद एंड द स्टार कार्ड, वाओ। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी धमाके से एंटर करेंगे, ठीक है ना। एंड आपको बिल्कुल झकझोर के रख देंगे। जैसे तूफान आती है वैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाले। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप कार्ड्स सारे आपके सामने हैं। आई होप सो आपको कार्ड्स दिख रहे हो। सो दोस्तों, मैं जो अभी आपको बताने वाली हूँ, मुझे पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, बट यही चीज़ मुझे बार बार स्पाइल से दिख रही है। सो मैं आपको बताऊँगी डेफिनेटली। जो दिख रही है वो आपको ऑनेस्टली बताना है, मेरा काम है ये, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों। मुझे फील हो रहा है ना, ये पर्सन ना आपके लाइफ में आपके टीचर की तरह, आपके पेरेंट की तरह, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके लिए अरेंज मैरिज के थ्रू आएंगे, ठीक है ना। एंड इस पर्सन को आपके पेरेंट जो है वो सभी कुछ बताएंगे आपके बारे में कि ये बंदा, इसके अंदर ये कमियां हैं, ये इसको इस सुधार की ज़रूरत है, ये एडिक्शन में है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थिंकिंग है, आपको कोई बीमारी हो वो भी सारी चीज़ें शेयर करेंगे, या ऑलरेडी आपके पेरेंट इस पर्सन के साथ शेयर करते हैं और ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। एंड देखिए, ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आने लायक नहीं है, इसे छोड़ दे, नहीं। ये पर्सन ना बिल्कुल आपके ऊपर स्ट्रिक्टली
नज़र रखेंगे एंड आपको जैसे भी सुधार कर सके आप में वो पूरी एफर्ट डालेंगे सुधार करने की। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके ऊपर डिसिप्लिन लाएंगे, आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लगाएंगे एंड आपको एक बेटर पर्सन, आपकी एडिक्शन, आपकी नेगेटिविटी, आपकी जो पास्ट की सिचुएशन है जो कि आप कुछ लोगों के लिए मुझे एंजाइटी डिप्रेशन भी दिख रहा है, ठीक है, आप लोग काउंसलिंग लेते हो तो ये पर्सन टोटली आपको हील करेंगे, ठीक है ना, बहुत हीलिंग एनर्जी है ये आपको सुधारेंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए करियर में आपकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छे पर्सन होंगे। विद द फूल कार्ड, विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं दोस्तों। आपको एक बच्चे की तरह सुधारेंगे। 6 ऑफ बैंड्स कार्ड आपको एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनाएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड डिवाइन की तरफ से आपको ये सुधारने के लिए भेज रहे हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुधरे हुए नहीं हैं, आप बहुत बुरे हैं, ठीक है। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे ये ठीक कर देंगे पर्सन। विद द स्टार कार्ड एंड विद द 6 ऑफ बैंड्स कार्ड ये पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, वेल नोन पर्सन होंगे, बहुत सक्सेसफुल लोग इनसे बात करने के लिए टाइम लेना चाहते होंगे। बट ये पर्सन आपके लिए अपने आप को पता नहीं क्यों, बट इस पर्सन को लगेगा कि आप में ही आपको हील करना है, आपको ठीक करना है, ठीक है ना। आपके अंदर पॉजिटिविटी लानी है, आपको चेंज करना है, आपको सक्सेसफुल बनाना, लाइक अ स्टार, ठीक है। इस पर्सन से लोग टाइम लेने के लिए सोचेंगे, बात करने के लिए, बट ये पर्सन आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल होंगे हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे कि आपको कैसे सुधारना है, आपको कैसे लाइन पे लाना है एंड आप में कैसे नेगेटिविटी आपको दूर करनी है, आपको कैसे सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप गिव अप कर चुके हो करियर को लेके तो आपको कैसे ठीक करना है। कुछ लोग, आप अगर ऐसे पर्सन को जानते हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इनटू योर लाइफ विच विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज। द फूल डिवाइन इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा है एंड ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है, ठीक है। कोई बिजनेस फिगर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हो एंड लाइफ में कैसे मुसीबतों को, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं एंड इनका कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हो जिसे लोग सुनते हो, कैसे मनी मेकिंग करनी है, कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होना है। लाइफ कोच हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। आपकी फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल आपके फ्रेंड होंगे एंड आपकी फैमिली इन्हें जानती होगी एंड उनसे आपकी फैमिली कंसल्ट करेगी कि इसे गाइड करो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत गाइड करेंगे। पेज ऑफ कप्स काफ़ी लॉयल होंगे, ठीक है, कम एज के हो सकते हैं, आपकी एज के हो सकते हैं, मुझे यहाँ फील हो रहा है। हाईली अट्रैक्टिव, बहुत फिजिकली ब्यूटीफुल होंगे, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है। ये पर्सन फॉरेन में रहते हो या फिर आपसे दूर रहते हो बट आपके पास आके रह सकते हैं, अपने होम टाउन आ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो एंड आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली। दिस पर्सन न्यू पर्सन हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए, ठीक है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं कि शादी किससे होने वाली है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। ओ माय गॉड, दिस पर्सन विल ट्रीट यू लाइक अ किड, ठीक है, एंड आपको बहुत ज़्यादा आप में डेवलपमेंट आएगी। आप इस पर्सन के साथ काफ़ी ग्रो करोगे। ये पर्सन आपको अपने साथ करियर में लेके आ सकते हैं या आपका करियर हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड करेंगे। आपके लिए कार्ड्स दिख रहे हैं ना, सॉरो का, कंडीशनिंग का, द डेविल का, द टावर का, द माइजर का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। उसके बाद देखिए कैसे कैसे कार्ड आया, द फूल, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ बैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओ माय गॉड, आपके लाइफ की ये सीरीज़ होगी। इस पर्सन के एंटर होते ही काफ़ी पॉजिटिव चेंज है दोस्तों। थर्ड आई चक्र, ठीक है, आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप लाइफ को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। ये आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। आपके लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 मंथ में आप मिल सकते हो। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए 6 साल बड़े हो सकते हैं आपके एज में आपसे, ठीक है। विन और लूज़, ये पर्सन आपको या तो सुधारेंगे या आप में पॉजिटिविटी लाएंगे, ठीक है, या तो फिर ये पर्सन आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे कि जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रही है बट ये पर्सन आपको चेंज करके रहेंगे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ तो दिख रही है। आप सोचेंगे कि मैं अपने कंडीशन में अड़े रहूँ और ये पर्सन ठान लेंगे कि मुझे तो इसे चेंज करना ही है, इसमें चेंज लानी ही है। ये वाइब्स मुझे दिख रही है। मूविंग ऑन, सो आपको ये पर्सन आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। आप मूविंग ऑन, आपको बोलेंगे ठीक है ना, विद द माइजर एनर्जी, आप जो भी पास्ट के सौरों में हो, विद द सौरो कार्ड आपको सिखाएंगे कि कैसे मूव ऑन करना है लाइफ में, आपकी जो भी नेगेटिविटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके प्रोफेसर हो, टीचर हो, आप
पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो, करियर में सक्सेसफुल नहीं हो, तो ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, एंड आपको मूव ऑन करना सिखाएंगे चीज़ों से। ओह माय गॉड, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड अगेन है, बिलीव एंड सक्सीड, एंड जस्ट इसी के नीचे है दोस्तों, ये द फूल के नीचे, ये पेज ऑफ कप्स के नीचे, एंड 6 ऑफ वैंड्स के नीचे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओह माय गॉड, क्या बताओ आप, पता नहीं आप लोग कौन है, एंड दिस आपकी लाइफ में बहुत 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 सक्सेस आएगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ये पर्सन खुद बहुत पॉपुलर हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है दोस्तों, बिकॉज 2 बार 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। कोई पॉपुलर फिगर हो सकता है, ठीक है, कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर फिगर हो सकता है दोस्तों। आपके लिए लाइट रास्ता बनाएगा, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगा, ना आप इस पर्सन के साथ रहोगे आपको भी लोग जानने लगेंगे। इस आप 6 नंबर आपके लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो सकता है। न्यू वाइटिलिटी, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड ओह माय गॉड, द फूल का नीचे विन एंड लूज, इसके नीचे ये, एंड देखिए 6 ऑफ वैंड्स के नीचे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है न्यू वाइटिलिटी, विच इज़ एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। सो डिवाइन इस पर्सन को भेज रही है दोस्तों। आप बहुत, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप अपने आप को बंद करके रखते हो। सो ये पर्सन आपके लाइफ में आपको आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ आपको सुधारने आ रहे हैं, सो कुछ लोगों के लिए भी रेजोनेट करेगा। अगर आप सोचते हो कि छोड़ो लाइफ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो नहीं, ये पर्सन आपको पुश करेंगे, आपको पुश करके आगे बढ़ाएंगे। दिस विल बी सो सो ब्यूटीफुल कनेक्शन। आप बहुत कुछ डिस्कवर करोगे, आपके आँख ओपन हो जाएगी लाइफ में, आप भी सक्सेसफुल एंड आप खुद पे भरोसा करने लगोगे। बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड आया है। सो चलिए और कार्ड्स लेते हैं एंड देखते हैं आपकी शादी कब तक होगी। चलिए कार्ड्स ले। व्हेन विल यू मैरी, हु विल यू मैरी, सो ब्यूटीफुल मेमोरीज, आप इनके साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करोगे दोस्तों। फ्रेंड हो सकते हैं आपके। ट्रूथ, आप अपनी सच्चाई को जानोगे विद द थर्ड आई चक्र कार्ड, एंड विद द ट्रूथ कार्ड आपको सच्चाई पता चलेगी, आपको अपने पोटेंशियल पता चलेगी। पेशेंस रखना है आपको दोस्तों, ठीक है, विद द पेशेंस कार्ड, एंड ये पर्सन आपके साथ काफ़ी पेशेंस रखेंगे। आप इनको 10 बातें भी सुनाओगे तो ये पर्सन कुछ नहीं बोलेंगे, आपको ये पर्सन सक्सेसफुल बना के छोड़ेंगे। आप इनकी संगति में सक्सेसफुल होगे। दिस इज सो सो ब्यूटीफुल रीडिंग। ओ माई गॉड, आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई क्लेम इट। मैं चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है। मैंने कभी भी ऐसा किसी रीडिंग में नहीं कहा, बट इस रीडिंग में कह रही हूँ, प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली अगर आप इसे चाहते हो कि आप अपने लाइफ में इसे मैनिफेस्ट करो, क्लेम करो, यू कैन क्लेम इट। दिस इज ऑल अपॉन यू। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके लिए फाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। 9 ऑफ वैंड्स, जब भी आपको लगेगा आप गिव अप करने वाले हो तो ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो एक कार्ड और ले लेते हैं। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप 6 मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है, आप मिल सकते हो इस पर्सन से। ये पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ये पर्सन वैरियर की तरह होंगे, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड आपकी लाइफ को टोटली चेंज करेंगे, ठीक है ना। आई कैन सी दैट दोस्तों। डेफिनेटली दोस्तों, मैं अगर टाइम फ्रेम की बात करूँ आपको, तो मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए 6 मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 महीने में आपकी शादी से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, एंड 1 साल तक आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। आई कैन सी दैट 1 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए 1 साल में आपकी शादी हो सकती है, या फिर आपके लिए रिश्ता पक्का हो सकता है। 8 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत कम एज के हो तो आपके लिए 6 साल भी हो सकता है दोस्तों, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए 2 साल, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है, आप लोग इतने टाइम फ्रेम में आपकी शादी हो सकती है। सो चलिए हम चिट से चेक करते हैं और भी टाइम फ्रेम, हम चिट से देखते हैं दोस्तों। व्हेन विल बी यू गेट मैरिड, व्हेन विल यू गेट मैरिड, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। 5 मंथ्स, सो 5 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 6 महीने, ठीक है। 3 मंथ्स, कुछ लोगों की 3 महीने में शादी हो सकती है, ठीक है।
2 months, ओ माय गॉड मंथ्स आ रहा है, ठीक है। 1 month, वाओ। सो ये आपके लिए 1 month हो सकता है जब आपकी शादी हो, ठीक है, अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है। कुछ लोगों के लिए 8 years पेशेंस का कार्ड आया है, तो 8 years लग सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे एज के हो तो आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है तब, ठीक। अगर आप कम एज के हो, लाइक आप 20s में हो, तो आपकी लेट से भी शादी हो सकती है, लाइक 8 years आपके लिए पेशेंस का कार्ड आया है। सो ये चीज़ है, आपकी एज के साथ अगर रेजोनेट हो रही है तो अनएक्सपेक्टेडली, सो अनएक्सपेक्टेडली भी कुछ लोगों के लिए है। वी विल टेक 2 more sheets and see। 1 week, 1 week में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। फोर मंथ्स, सो दोस्तों आपके लिए मंथ्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन द कमिंग मंथ्स, लाइक 6 मंथ से लेके 4 month के बीच में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है मैरिज के लिए, या मैरिज हो सकती है आपकी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 8 years आया है, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। आप अपने आप में उलझे रहोगे, आप अपने आप में बिजी रहोगे। उलझे रहोगे मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कुछ नेगेटिव सिचुएशन है जहाँ पे आप बिजी रह सकते हो नेगेटिवली। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस रहे, अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन से हील कर रहे हो, बिकॉज द स्टार का कार्ड आया है। आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। आपका जो नेगेटिव सिचुएशन है वो ख़त्म होगा, तब ये आपकी पर्सन, आपको पता भी नहीं रहेगा, आप खुद पे फोकस रहोगे, तब ये एंटर हो जाएंगे आपकी लाइफ में। तो चलिए हम इस चीट से चेक करते हैं कि आप लोग कहाँ मिल सकते हो, कौन सी जगह पे, ठीक है। ये जगह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जहाँ आप मिल सकते हो इस पर्सन से। कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हो तो ये आपको समझ आएगा। ऑर्फेनेज में, सो हो सकता है आप ऑर्फेनेज में रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ही है, एंड वहाँ पे इस पर्सन से आप मिल सकते हो। ये पर्सन आ सकते हैं वहाँ पे, कोई सेलिब्रिटी हो या वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप ऑर्फेनेज विजिट करने गए हो एंड वो पर्सन वहाँ पे हो, ठीक है, किसी भी तरह से जिम में, आपके जिम ट्रेनर हो सकते हैं। ये चीज़ दिख रही है, आपको अच्छे से ट्रेन करे, ये पर्सन आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है ना, लाइफ में। आप मिलिट्री, आर्मी, पुलिस में जा सकते हो, आप IPS कुछ लोग बनने की तैयारी कर रहे हो, आपके कोच हो सकते हैं, आप पार्क में मिल सकते हो, ये आपको कोच करेंगे लाइफ में, टीच करेंगे, गाइड करेंगे ये पर्सन आपके। पुलिस स्टेशन, सो मैंने IPS कहा, सो ऐसा ताल्लुकात हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग पुलिस इस तरह के करियर में जाओ तो वहाँ पे ये मिल सकते हैं, फेयर में मिल सकते हो। चलिए और चीज़ देखते हैं। स्टोर पे मिल सकते हो, लाइब्रेरी में मिल सकते हो, ये पर्सन लाइब्रेरियन हो सकते हैं, पढ़ना लिखने में बहुत पसंद होगा, आपको पसंद होगा। कॉलेज, आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है। डिस्को में मिल सकते हो, बेकरी में मिल सकते हो। वी विल टेक द लास्ट कार्ड एंड पार्टी, सो पार्टी में मिल सकते हो दोस्तों। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको हेल्प करे ये रीडिंग, आपको समझ आई हो आपकी मैसेजेस। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज़ योर चैनल, सपोर्ट योर चैनल एंड फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।